जय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए एग्जाम पोर का संगम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कर लेना। अगर आपने एग्जाम पोर के 15 संगम प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो मैं गारंटी के साथ करूं कि इस बार आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदार के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताने कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, क्योंकि एग्जाम पुर का जितने प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो, इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एक का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि हवाई जहाज की बॉडी बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है कपिल देव ने। 4 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? बताओ कब की गई थी योजना आयोग की स्थापना? 5 का आंसर आपको बताना है। तो 1950 में हुई थी। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, आप लोगों का हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1987 में वर्ष 1887 में कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में किसने संबोधित किया था? तो किसने किया था? तो ये 1887 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष हैं। 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का। तो ये हो जाएगा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 परिभाषित करता है। बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा। नौ आठवां प्रश्न है आपके सामने कि हेमिस महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो हेमित महोत्सव ये लद्दाख में मनाया जाता है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 249 का जो संबंध है वो है राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्तियां। 9 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? बताओ किसमें है? तो 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो भगवती सूत्र में है। 10 का ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है जूट का वो है बांग्लादेश। 11 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस रेल खंड पर भारत की प्रथम सीएनजी ट्रेन का परिचालन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये परिचालन किया गया है रेवाड़ी रोहतक सेक्शन में। 12 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव वर्ष 1920 को किसने अधिवेशन में पारित किया गया था? बताओ किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति में कितने देश सम्मिलित हैं? कितने देश सम्मिलित हैं? तो इसमें जो शामिल देश हैं वो है 21 है। 14 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। 15 का डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में
घर-घर सोलर पहल किस संस्था ने प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ की है टाटा पावर ने। 16 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है तो कौन सा है? सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो है गाजियाबाद। 17 का सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है? बताओ कौन करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 23। 18 का बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 19 है कि भारत के किस राज्य में 40वां आयुध कारखाना स्थापित किया जा रहा है? तो जो आयुध खाना स्थापित किया रहा है 40 में वो किया जा रहा है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। 20 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच द्विवार्षिक ऑनसाइडेक्स समुद्री अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये आयोजन किया गया था सिडनी और ये सिडनी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। 21 का ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि विंग्स इंडिया 2024 में भारत की प्रथम स्वनिर्मित विमान यात्री सीट का अनावरण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ये अनावरण किया गया है टाइम टूथ के द्वारा। 22 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो ये जो इसी में प्रारंभ की गई है योजना अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना ये कर्नाटक राज्य में नहीं झारखंड राज्य में की गई है। 23 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किस देश को स्थायी सदस्य बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है? तो ये प्रस्ताव जो पास किया गया है वो फिलिस्तीन में पास किया गया है। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से की गई? अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1961 में। 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को आप लोग है लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो ये जो प्रतिपादक थे वो किराना घराने के थे। 26 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के टोटल 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 27 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से पिग्मी जनजाति के लोग किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पिग्मी जनजाति के जो लोग होते हैं वो कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। 28 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर कोपा अमेरिका कप 2024 जीता है? तो ये किस देश को हराया है? तो ये हराया कोलंबिया को। 29 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 30वां प्रश्न है आपके सामने कि परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो बताओ किसे मिला है प्रथम परमवीर चक्र? तो ये मिला है मेजर सोमनाथ शर्मा को। 30 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर के गुजरती है? तो ये कौन सी नदी गुजरती है? तो ये गुजरती है नर्मदा नदी। 31 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का प्रारंभ किया जाएगा? तो ये कहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। 32 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय वायुसेना की टुकड़ी अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए कहाँ पहुंची है? तो बताइए भाग लेने के लिए कहाँ पहुंची है? 33 का आपको आंसर बताना है। 33 के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये भाग लेने ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
34वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन बार-बार उत्पीड़न या धमकी भरे व्यवहार को कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साइबर उत्पीड़न। 34 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य माल एवं सेवा कर एसजीएसटी कौन लगाता है? तो ये कौन लगाता है? तो ये राज्य सरकार लगाता है। 35 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो थॉमस मुलर का संबंध कौन से देश से है? तो इनका जो संबंध है वो जर्मनी से है। 36 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा मिला था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। 37 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किया और 1956-68 के मध्य ग्रामीण निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने का संकेत दिया? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ये अर्थशास्त्री थे बी एम दांडेकर। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपके लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हो जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीके जीएस के प्रश्न प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विलोम शब्द का कौन सा युग में गलत है? तो आपको पता है कि तीव्र का विलोम शब्द प्रकाश नहीं मंद होता है। 39 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो कौन सा तत्सम नहीं है? तो किसान ये तत्सम नहीं, ये तद्भव है। 40 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, किसी एक में ही आस्था रखने वाला। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 41 का आंसर? तो इसके लिए हो जाएगा एक शब्द अनन्य। 41 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने अपलक अपलोक शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुनें। तो बताओ इसके लिए सही अर्थ क्या हो जाए? अपलक और अपलोक। तो इसका जो सही अर्थ होता है एक का अर्थ होता है टकटकी लगाकर और एक का अर्थ होता है अपवाद। यानी 42 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो सेना ये एक समूहवाचक संज्ञा है। 43 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे पेड़ उत्तम लता। तो बताओ इसके सही पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? 44 का आंसर आपको बताना है। तो बिटप मुख्य बेल इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 44 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? कौन संधि है परोपकार में? तो इसमें है गुण संधि। 45 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? यानी किसकी वर्तनी है वो गलत है, ये आपको बताना है 46 में। तो ये अंतर्निर्वृत ये वर्तनी गलत लिखी हुई है। 46 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि वह द्वार पर खड़ा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग इस वाक्य को लिखिएगा। तो कोई द्वार पर खड़ा ये अनिश्चयवाचक में बदल जाएगा। 47 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कृपया कक्षा में शांति बनाए रखें किस प्रकार का वाक्य है? तो ये कैसा वाक्य है? तो यह एक आज्ञावाचक वाक्य है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। 49वां प्रश्न है आपके सामने कमल 10 मिनट में आ रहा है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। 49 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग किस में हुआ है? तो बताओ किसमें प्रेरणार्थक क्रिया गलत है? तो टकराना का टकरावना ये गलत है। 50 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए राइट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि निर्वाय में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो निर्वाय में जो उपसर्ग है वो है नी उपसर्ग। 51 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि सब पेड़ शीशम के हैं वाक्य में कौन सा विशेषण है? बताओ इसमें कौन सा विशेषण है कि सब पेड़ शीशम के? तो इसमें है जो संख्यावाचक विशेषण है। 52 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा।
53वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिएगा। भुंजी भांग ना होना, बताओ इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? भुजी भांग ना होना 53 का राइट आंसर। तो अत्यंत दरिद्र होना 53 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 54वां प्रश्न है आपके सामने कि वह बेचारी रो भी नहीं सकती, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? बताओ इसमें ये कैसा वाच्य है, ये आपको बताना है चुंगन का। तो ये एक कृत वाच्य है चुंगन का, सी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 55वां प्रश्न है आपके सामने कि त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? तो त्रिलोचन में समास बताना है, तो इसमें है बहुब्रीहि समास। 55 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमार, दिए गए विकल्प में से लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिएगा। बताओ इसका 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रेष्ठ वंश में बुरे का पैदा होना इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का ए ऑप्शन। 57वां प्रश्न है आपके सामने कि चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो बताइए कैसा क्रिया विशेषण है वहां? तो यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 57 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो बताओ इनमें से कौन सा विकल्प है जो अशुद्ध है? 58 का आंसर आपको बताना है। तो लड़के ने घर जाना है, ये बिल्कुल गलत है। 58 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम का प्रयोग होता है। 59 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताओ कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो जो सभा शब्द है ये एक स्त्रीलिंग है। 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि ओस बिंदु जुग रही हंसनी मोती उनको जान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो बताओ 61 में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है भ्रांतिमान अलंकार है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। 62वां प्रश्न है आपके सामने खाना अभी अभी बनकर तैयार हुआ है, दिए गए वाक्य में वाक्य का काल निर्धारण कीजिएगा। बताओ इसमें कौन सा काल है? 62 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आसन्न भूतकाल। 62 का डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझने वाला शब्द है। तो बताओ इसको समझने वाला शब्द क्या हो जाएगा? तो इसको समझने वाला शब्द हो जाएगा हरि। 63 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। तो बताओ इनमें से अर्ध स्वर क्या कहलाता है? तो यह यात्री है, ये अर्ध स्वर कहलाता है। 64 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 65वां प्रश्न है आपके सामने कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाय छिन में, गर्व करे क्या इतना, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बताओ 65 में कौन सा रस है? तो यहाँ पर जो रस है वो है शांत रस है। 65 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 66वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी भाषा के उद्गम एवं विकास के सही क्रम का चयन कीजिएगा। तो सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, स्वर सैनी, पश्चिम हिंदी, खड़ी बोली, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 का जितने भी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका एकदम से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 67वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से एक वचन शब्द का चयन करो। तो एक वचन शब्द का चयन करना है। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हर एक पल, ये एक वचन हो जाएगा। 67 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि हरि गीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरि गीत का में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 28। 28 68 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न आपके सामने कि चित कोबरा के उपन्यास कारक कौन है? तो ये किसने लिखा है चित कोबरा उपन्यास? तो इस उपन्यास को लिखा है मृदुला गर्ग ने। 69 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा।
70वां प्रश्न है आपके सामने कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय ये जो रचना है वो है रामधारी सिंह दिनकर की। 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अब आपके सामने 71 से लेकर के 75 तक शुरू हो जाता है गद्यांश। तो गद्यांश को आप लोग थोड़ा वीडियो को रोक करके पूरा पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप अपने आंसर मिला लीजिएगा। तो 71वां प्रश्न है आपके सामने, गद्यांश में कहा गया है कि नीम और पीपल के वृक्ष जिगरी दोस्त हैं, किस आधार पर यह कहा गया है? तो नीम और पीपल के वृक्षों की कटाई होने पर भी उनकी जड़ें अपने आप ही पनपने लगती हैं, फिर से बड़े वृक्ष बन जाते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न क्या है 72। तो वृक्षादित मार्ग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सबसे उपयुक्त है? तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त वृक्ष है वो है नीम। 72 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से विशेषण है, बताओ कौन सा विशेषण? तो जिगरी ये विशेषण है। 73 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने कि इस पेड़ की कटाई होने पर भी उसकी जड़ें फैलती हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो भी ये किया है। 74 का आंसर आपको बताना है। तो बी या एक निपात है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है आपके सामने कि राहगीर का पर्यायवाची शब्द है, बताओ क्या हो जाएगा राहगीर का पर्यायवाची? तो इसका जो पर्यायवाची होगा राहगीर का वो हो जाएगा यात्री। 75 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यही जीके, जीएस और हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए एग्जाम्पल का संगम प्रैक्टिस सेट था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।